हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज हम बात करेंगे, एक पॉजिटिव न्यूज़ थी जो बाद में नेगेटिव हो गई। अब आप कहेंगे सर आप कैसी ये ड्यूल बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये दो अर्थी बात हो गई। एक तरह से हुआ भी कुछ ऐसा ही है। चलिए उस टॉपिक पे बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए जिससे कि पूरी न्यूज़ आप तक पहुंच सके। तो न्यूज है अपने क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़ी हुए क्रिप्टो टैक्स की। अभी हाल ही में अपना जो पीछे वेडनेसडे गया है, खबर तो वेडनेसडे को ही आ गई थी, लेकिन मैं थोड़ा वेट कर रहा था। मैं इसमें था कि शायद कुछ कोई ठोस बात आए निकल के, तभी मैं इस बात को पूरा सामने रखूं। क्योंकि कोई भी न्यूज जल्दबाजी में दे तो फिर वो भी ठीक नहीं है। हो सकता है बाद में कुछ और निकल के आ जाए। मैंने 2-3 दिन वेट किया सिर्फ इसी इंतजार में कि शायद कुछ ठोस सबूत निकल के आएगा, लेकिन वही ढाक के 3 पास साहब, कुछ नहीं हुआ, सब नेगेटिव। नेगेटिव भी इसलिए कि वो एक पुरानी कहावत है ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आप कुछ जानते नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आपके आज तक कुछ पल्ले नहीं पड़ा क्रिप्टो के बारे में, और आप क्रिप्टो को गलत बता रहे हो। अभी हुआ क्या है, पीछे वेडनेसडे को कुछ पार्लियामेंट्री फाइनेंस कमेटी के लोग जो है अपनी क्रिप्टो इंडस्ट्री के कुछ लोगों से मिले, और ये मीटिंग हुई साहब आपकी बेंगलोर में। तो आप ये मान लीजिए जो लोग आए थे मिलने के लिए उनको कहते हैं जीरो। कोई नॉलेज नहीं थी कि क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो बारे में हमें बात क्या करनी है। उल्टा हमारे जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट थे उन लोगों ने उनको समझा के भेज दिया। अरे आप किसी मीटिंग में जा रहे हो तो कुछ उससे पहले तैयारियां करनी पड़ती हैं। आपको कुछ अपने क्वेश्चंस जो पुटअप करने हैं आपको वो तैयार करने पड़ते हैं। आप यूं ही आगे खाली दिमाग खाली हाथ। अरे आपको एक किसी कमेटी में जाना है तो कुछ तैयारी के साथ आना चाहिए ना, जिस चीज को आप इतना गलत बता रहे हो। पूरी सरकार लगी हुई है इसी पे कि साहब क्रिप्टो गलत, क्रिप्टो गलत। लेकिन जो कमेटी में लोग आए वो भी खैर ऐसी छोटे मोटे हस्ती तो होंगे नहीं, वो भी IAS PCS जो बड़े बड़े सेक्रेटरी वगैरह यही सब होंगे। तो क्या उनको इतनी भी नॉलेज नहीं थी कि उनको पूछना क्या है। अब उसमें हुआ क्या है, कमेटी में हुआ ये कि वो उल्टा ये पूछ रहे हैं कि साहब क्रिप्टो को और ब्लॉकचेन को अलग क्यों नहीं कर देते। अब उनसे अब क्या कहूं, उनके लिए एक शब्द है, मैं आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, कि उनको ये कैसे समझाया जाए कि दोनों को अलग कैसे करें। अगर दोनों को अगर अलग कर भी दिया चलो तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। अब उनका एक मकसद, जिसे मैं बताता हूं क्या है, वो ये चाहते हैं कि ब्लॉकचेन को अलग करो, क्रिप्टो को अलग करो, जिससे कि क्रिप्टो को हम शेयर मार्केट की तरह रेगुलेट कर सकें। सारी बात यहां पर है कि वो ये चाहते हैं कि क्रिप्टो को हम शेयर की तरह, जैसे स्टॉक मार्केट को हम रेगुलेट करते हैं उसी तरीके से इसको भी रेगुलेट कर सकें। यहां पर उनकी दाल गल नहीं रही, शेयर मार्केट में उनकी दाल खूब गलती है। तो अब बताइए उनको कैसे समझाया जाए, कैसा ब्लॉकचेन को और क्रिप्टो करेंसी को कैसे अलग अलग किया जाए। अगर उसका अलग अलग कर देंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यही तो इस क्रिप्टो की खूबी है कि डिसेंट्रलाइज, सबके सब मालिक। कोई एक आदमी ऐसा नहीं कि साहब एक ही आदमी इसको रेगुलेट करेगा, और सरकार यही चाहती है कि स्टॉक मार्केट की तरह हम क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करें। दूसरा, उन्होंने क्वेश्चन किया कि साहब आप हमें ये रिकॉर्ड दीजिए कि हम ये मनी लॉन्ड्रिंग में, टेरर फंडिंग में ये क्या कहते हैं आपका पैसा लग रहा है, यानी क्रिप्टो का पैसा लग रहा है, क्रिप्टो उसमें यूज हो रहा है। तो हमारे जो एक्सपर्ट थे क्रिप्टो करेंसी के, उन्होंने कहा साहब एक चीज बताइए, रॉ आपके पास, ठीक है, इंटेलिजेंस जो भी एजेंसियां वो सब आपके पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास, CBI आपके पास, तो आप क्यों नहीं लगा देते सारी की सारी क्रिप्टो के पीछे। तो आपको एक सेकंड में मालूम पड़ जाएगा कि जो है कितना ये टेरर फंडिंग में पैसा लग रहा है, या कितना मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, या कितना और इलीगल कामों में क्रिप्टो का यूज हो रहा है। सारी की सारी एजेंसियां तो आपके पास हैं। आप फिर भी हमसे पूछ रहे हो आगे कि आप हमें बताइए क्या है इसका, कितना इसमें वो ये इन्वेस्ट हो रहा है इस तरीके से। तो सब जब हो ही नहीं रहा तो कैसे बता दें। और आपको ये डाउट है तो आप रिकॉर्ड लाइए, आपके पास तो इतनी सारी एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां, सबको पीछे लगा दीजिए, वो सब डाटा निकाल लेंगी 2 मिनट में कि कितना टेरर फंडिंग में लगा, कितना उसमें लगा। लेकिन साहब कुछ नहीं है। कुल मिला के जो पूरी मीटिंग का लब्बुलवाब था वो यही था कि किसी भी तरीके से क्रिप्टो यूजर जो है, क्रिप्टो होल्डर जो हैं, उनको डिमोरलाइज करो, और इनको थोड़ा सा वो कहते हैं लंबा खींचो। एक होता है कि किसी भी मैटर को सॉर्ट आउट करना हो तो उसको तुरंत खत्म कर देना,
लेकिन इनका जो मैटर हो गया वो ये हो गया कि इसको किसी तरीके से लंबा खींचो जिससे कि ये हताश हो जाएं, ये डिमोरलाइज हो जाए, ये अपने आप ही छोड़ दें। तो साहब हम तो एक चीज जानते हैं कि इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। ऐसे कैसे छोड़ देंगे साहब? कुछ गलत कर नहीं रहे, कुछ गलत कर रहे होते तो अब तक तो आपने उठा के सबको अंदर कर दिया होता। एक भी बंदा बाहर नहीं होता क्रिप्टो वाला, सबके सब अंदर होते सलाखों के। कुछ गलत आपको मिल नहीं रहा है, आपकी परेशानी सबसे बड़ी यही है। जिस दिन आपको इसमें कुछ गलत मिल जाएगा उस दिन आप नहीं छोड़ोगे, ये भी हम जानते हैं। लेकिन क्रिप्टो में अभी तक आपको कुछ भी गलत नहीं मिला है, इसी वजह से आप छटपटा रहे हो कि कुछ मिल जाए, और आप हम ही से पूछ रहे हो गलत बताओ इसमें। भाई कोई कैसे बता सकता है? तो साहब ये है उस मीटिंग का सारा लब्बुलवाब। कुल मिला के उस मीटिंग का जो रिजल्ट निकला वो जीरो था। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट्री फाइनेंस कमेटी के जो लोग आए थे उनको कुछ नहीं पता था, और ना ही वो किसी तैयारी के साथ आए थे। क्योंकि जब आदमी कहीं मीटिंग में जाता है तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाता है कि मुझे क्या पूछना है और क्या वहां से लेके आना है। तो साहब वो तो उल्टा हमसे ही पूछने आए थे कि आप ऐसे ऐसे कर लो। ऐसे कैसे हो जाएगा साहब? जो चीज हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं, उसको आप कैसे कर सकते हैं? तो मैंने सिर्फ इसीलिए 2 दिन इसका वेट किया कि कुछ शायद ठोस निकल के आएगा इस मीटिंग का, लेकिन ठोस के नाम पे इसमें कुछ नहीं था। तो इसलिए साहब हम तो यही कहेंगे, ये जो मीटिंग हुई उसका रिजल्ट जीरो। तो जैसा है वैसा है, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आगे फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।